ठाकुर प्रधान की सियासत एंड मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत गायकी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर गायकी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप चलकर आराम करो और दिमाग ठंडा हो जाए। तेरी ये औकात हमारी बराबरी में चुनाव लड़ेगा। बॉडीगार्ड ये लो मशाल पूरा इसके भी घर को जलाकर राख कर दो। नहीं दादा ठाकुर ऐसा जुल्म मत करो। वैसे ही आपके जुल्म से लोग परेशान हैं। इनके घरों को जला दोगे तो ये सब तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। इसमें गलती गांव वालों की नहीं है, सारी फसाद की जड़ साले तू है। फसाद की जड़ मैं हूँ। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? अरे तेरी वजह से तू इलेक्शन लड़ेगा। तेरी औकात क्या है रे? ये मेरा अधिकार। ये मेरा अधिकार आपके करते सामने चुनाव लड़ेगा। पर भरोसा किया है कोई तिवारी प्रोग्राम में नहीं चला तो आकर सब बचा।
तेरी मदद करने वाला तिवारी प्रोग्राम सभा में कोई है? कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो वाकई तुझे बता सके? है इसकी मदद करने वाला, सुंदर को बचाने वाला कोई तिवारी प्रोग्राम सभा में है माई का लाल? जैसे ये गांव के भोले भाले इंसान हैं, इन लोगों के दिलों में तुम दोनों का डर व खौफ भरा हुआ है। जिस दिन इन लोगों के दिलों से तुम्हारा डर, इसका खौफ निकल जाएगा, जिस दिन लोगों के दिलों दिमाग दादा ठाकुर और प्रदेश का खौफ निकल जाएगा, वही दिन तिवारी प्रोग्राम सभा का आखिरी दिन होगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपकी बात मत कर सुनो, क्योंकि वक्त हमारा था, वक्त हमारा है और वक्त हमारा। हरामजादा वक्त की बात करता है, तू वक्त की बात करता है। वक्त हमेशा हमारी हवेली पर रहा है, ताई बनकर बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तू वक्त की बात कर रहा है? अच्छा, तो तू प्रधान बनना चाहता है? तेरा मतलब यह है कि वक्त आने दो, प्रधान जब मैं बनूंगा तब तो हमको सबक सिखाएगा। प्रधान तो तू जब बनेगा जब तू दुनिया में जिंदा रहेगा। तेरी मदद करने वाला कौन है? भगवान। भगवान का नाम जब लेता है कोई हमारे सामने तो 250 ग्राम खून घट जाता है। नालायक, तेरी मदद भगवान करेगा कने? हाँ, भगवान करेगा। भगवान नहीं, तेरी मदद करने वाला अगर दुनिया में कोई है तो वो है सिर्फ शेर खान। बुला शेर खान को, आज देखता हूँ वो तेरी जान कैसे बचाता है। बुला सारे शेर खान को, शेर खान को बुलाओ। अगर तू बच गया तो प्रधान बन गया, वरना मैं तुझे यहीं पर ढेर करूंगा। बुला शेर खान को। बस खबरदार हंटर, चलाना नहीं, बस खबरदार। चलाना नहीं, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। मेरे घर से सीधा चले जाइए, चाहते जर प्रधान अपना भला। तनक तनक तन तो नाच न माने ना। प्रधान, अरे तुमने तो लगता है बत्ती चली गई। तुम तो 100 ग्राम लार चुवाई चुके हो। तुम तो मालूम था कोमा में यहाँ पहुंच गए प्रधान। अरे तुम जुबान ऐसा दावे हो, लगता है बिल्कुल अंडू बकरा। हेलो, क्या हुआ? हाँ, यही है ममता। हाँ यही है, यही है ममता, यही है। यह तो बड़े घर्राटे काट रही है। तो तुम्हारी काहे गाड़ी फाट रही है? तू साला पता नहीं कहाँ से पॉइंट सोचे पड़ा रहा था। दादा ठाकुर, आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे पिताजी ने जो इतने से उनको पीट रहे हो? जानना चाहती हूँ? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। कोई बताऊंगा, परेशान मत हो, सब कुछ मैं तुम्हारे बाप को नहीं मार रहा हूँ, ये बात तुम भी जानते हो, पूरा इलाका जानता है और इस बात का इतिहास गवाह है। और तक तिवारी प्रोग्राम सभा का कोई आदमी दादा ठाकुर के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ है। लेकिन ये साला 2 टके का इंसान साला 14 बीघे जमीन का जोतकार हमने सामने इलेक्शन लड़ेगा। हाँ दादा ठाकुर, मंदिर ग्राम सभा का कोई भी इंसान आज तक आपका आदेश उठाकर बात नहीं किया। मेरे पिताजी इलेक्शन लड़ रहे,
ये गलती ये कमी सिर्फ आपकी है। ये कमी गलती हमारी है? हाँ, क्या कमी है? आपने 9 साल प्रधानी किया, ग्राम सभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ, सारे ग्राम सभा के लोग आपसे नाराज हुए, आपके खिलाफ मेरे पिताजी को खड़ा कर दिया। यानी हमने 9 साल में कोई विकास नहीं किया है? क्या किया? अरे हम वो विकास किए हैं जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं किया होगा। कोई एक काम बताइए जो आपने किया। काम की बात कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि 9 साल के प्रधानी में हमने अपनी ग्राम सभा से 9 चौक 36 लौंडिया उठवाए हैं, 40 बुढ़ियन की हम विधवा पेंशन कटवाए हैं। कहने में और सुनने में थोड़ा बात तो बुरी लग रही है, लेकिन हमने काम जो भी किया है बहुत पुण्य का किया है। ऐसा पुण्य का काम यह है कि हमने देखा है कि एक एक बाप की 4-4, 5-5 लौंडिया हैं, और लौंडिया जवान है, बाप बेचारा बूढ़ा हो चुका है, अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहा है। जवान लड़कियां हैं, वो बेचारी उनकी जवानी सूखी जा रही है। अगर उनकी सूखी जवानी पर हम पानी डाल दिए हैं तो क्या बुरा कर दिए हैं? कहते हैं हमारे पूर्वजों ने कहावत कहा है कि सूखे पेड़ को पानी देना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। वाह दादा ठाकुर, क्या पुण्य का काम कर रहे हो। गांव से गरीब किसानों की लड़कियां हवेली पर लाते हो, उनकी इज्जत से खेलते हो, अब चाहते हो कि उन्हीं के माता पिता आपको वोट दें, कभी वोट नहीं देंगे। बेचारी गांव की विधवा औरतें जिनके पति यानी स्वर्गवास हो गया उनका, वो बेचारी विधवा हो गई, वो पेंशन पाती थी, बाजार का साग सब्जी हो जाता था, पेंशन भी कटवा दिए। अब सोचो विधवा औरतें तुम्हें वोट देंगी तो कभी वोट नहीं देंगी। हमारी ग्राम सभा की विधवा औरतें ससुरी सब बदमाशें हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मान लिया तुम्हारा पति अगर मर गया है तो इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है? गवर्नमेंट की गलती क्या है जो तुम गवर्नमेंट का सहारा ले रही हो? पेंशन के लिए परेशान हो? कहाँ जाए बेचारी? अरे तुम्हारा पति मर गया है, गवर्नमेंट ने पूरी छूट दे रखा है। एक पति अगर मर गया है तो फट से दूसरा खत्म कर लो। 60 साल बुढ़े सब मर गए हैं कहाँ? दादा ठाकुर बात ये नहीं, आप समझदार इंसान हैं, आप अपना इलेक्शन लड़िए, हमारे पिताजी को अपना लड़ने जो इलेक्शन हार जीत का मामला बाद में पता चल जाएगा। आपको लड़ना है तो आप विधायकी का लड़ो, हमसे नहीं मतलब, आप सांसद का लड़ो, हमसे नहीं मतलब, कोई भी इलेक्शन लड़ो, प्रधानी का नहीं लड़ो। हाँ, तुम्हारी बातों ने हमको सब कुछ बता दिया है कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम अब किस बार अपने पिताजी को प्रधान बनाना चाहती हो? बनाना मैं नहीं, पूरी ग्राम सभा के लोग चाहते हैं और मैं तो चाहती ही हूँ, और प्रधान लग भी रहे मेरे ग्राम पिताजी। सभा तो बाद में, पहले तुम सोच रही हो कि हमारे पिताजी प्रधान बने ताकि मैं भी प्रधान की बेटी कहलाई जाऊं। तो ठीक है, अगर ये बात है प्रधान की बेटी बनने का अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो अब हम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पंची ना है हमका भोगड़ी घूरम खोल तो साला देखो कितना हरामी है। हम प्रधान होकर अब हम पंची लड़ेंगे। हाँ, मतलब प्रधान तुम्हारे पिताजी बनेंगे, अब हम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे खाते की जितनी वोटें हैं सारी वोटें हम तुम्हारे पिताजी को दिलवाएंगे, और अब इस बार मेरा वादा है तुम्हारे पिता श्री प्रधान बनेंगे। अब आप मतलब की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए एक हमारी शर्त है। शर्त है? आखिर क्या शर्त आपकी? तुम्हारा बात करने का स्टाइल और तुम्हारा अंदाज और तुम्हारा कद और तुम्हारा गोला रंग ये हमको बहुत अच्छा लगा है। इसलिए हमारी शर्त क्या है? तुम्हारे पिताजी प्रधान तभी बन सकते हैं। आप बताइए। इसके लिए तुमको कुछ करना होगा। मैं करूंगी, आप बताइए। करोगी? तो सुनो मेरी बात। मुझको अच्छी लगी है तुम्हारी अदा, तेरे बापू को फौरन अभी छोड़ दूं, प्यार से मेरे
प्यार से इनकार किया तो मैं तुम्हारे बाप का सर काट कर जमीन पर डाल दूंगा और इसके सर का फुटबॉल बना दूंगा। जोड़ती हाथ हूँ पाँव पड़ती हूँ मैं, मेरे बापू को इतना सताओ नहीं, छोड़ कर बाप ना चले जाएंगे। जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरी हवेली पर चलो, एक रात हमारी रंगीन कर दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मेरे घर में आकर मुझसे बदतमीजी करे, पिताजी को मारे, अब भला इसी में मेरे घर से इसी पर निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, जाने मन प्यार कर रहे हैं। पेट ठोक रहे हो? ये पेट नहीं जाने मन, ये इंडिया का गेट है। या क्या लाता फट गई। हाँ बिटावा सही कहा थे, जब 3-3 महीने के लिए घूमे तो भल लड्डार जी हो। ये साला बहुत बोला है मेरे यार, मेरे दोस्त मेरे साथ, ये साली बहुत ज्यादा बोलती जा रही है। उठा साली को, इसको उठाकर हवेली पे ले जाओ और कमरे में बंद करके तुम फिर यहाँ पर आओ। इन नंदा इसे न चाहिए, पुलिस बुलाओ, इनका हरामी पकड़ाए। पुलिस? तुम सही कह रहे हो बेटी, पुलिस हम पुलिस बुलाएंगे। ये पुलिस बुलाएगा? उठा साली को, साली को। अब मैं सीधे थाना मानपुर जा रहा हूँ, तुम दोनों के खिलाफ FIR। इधर प्रधान बनेगा। आओ बाबा अपन वार्ड की गाड़ी में खोल दो। बड़ी खुशी थी तुम लोगों को, अब किस बार सुंदर सिंह प्रधान बनेगा, ठकुरवा माधव चोर इलेक्शन हार जाएगा। ना 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 ना, आज तक दादा ठाकुर ने कभी हारना सीखा ही नहीं है हमने। लेकिन यार अब यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। यहाँ से एक लड़की को तुमने उठा लिया है और एक प्रत्याशी का हमने मर्डर कर दिया है। अब यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना भारत देश का रिवाज है मर्डर होने के बाद पुलिस पहुंचती है। और चलते हैं, आओ। क्या हुआ तुम्हारी सारे आखिरी कहानी भाई का? हम नहीं देखे। है का? अरे है का? उधर देखो, वो सुंदर सिंह के घर की तरफ शेर खान आ रहा है। कहाँ भाग? हाँ, तुम्हारी धोती बोगड़ी कौन लिए भागा जा रहा है? हाँ, तो तुम समरा मिला, तुम्हारी बुआ सुख्याठा मिली है बहुत अधिक। अरे अरे चुप रहो। अरे फिर हम प्रधान कहे के रे, जब अगर हम यहाँ से भाग ही गए तो प्रधान कहे के, मजा तो अब आएगा। अब कहते हैं देखो रीत करो रीत, इसको कहते हैं राजनीति। समझा नहीं। शेर खान सुंदर सिंह के घर की तरफ आ रहा है। अब हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। मतलब कहने का मतलब, सुंदर सिंह का खून तो हम किए हैं, लेकिन जेल साला शेर खान जाएगा। ये तो विजय चाहता रहा साला। कैसे? वो ऐसे इस रिवॉल्वर से हमने खून किया है। हाँ किए हैं। है ना?
हाँ इस रिवॉल्वर से हमने खून किया है, इसका हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। हाँ लाइसेंस ना है। अब हम ऐसा करते हैं, ये रिवॉल्वर यहीं पर हम डाल देते हैं और विजय सिंह तुम उधर छुप जाओ और हम इधर छुप जाते हैं। और हम बीच में झुक जाते हैं। हाँ तुम बीच में झुक जाओ, हम ठोकर मार दी। हर बात का जवाब हमारे मुंह पर रहता है, समझे? तुम उधर छुप जाओ और हम इधर छुपते हैं। जैसे ही शेर खान यहाँ पहुंचा तत्काल उसको गिरफ्तार कर लो। खून हम किए हैं और इल्जाम ताले शेर खान पर लगाएंगे। दोस्तों, आज 3 दिन हुए सुंदर भाई से मुलाकात किए हुए। सुंदर भाई अपने मन में सोच रहे होंगे कि शेर खान ने हमको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, हमारे यहाँ का आना जाना बंद कर दिया। अरे उनको इस बात का क्या पता, हम उनकी फिजा बना रहे हैं। आज ग्राम तिवारीपुर वाले सब सुंदर सिंह की ही जय जयकार करते हैं। ये बात चलकर अब हम सुंदर भाई से बताएंगे तो सुंदर भाई कितना खुश हो जाएंगे। चलकर सुंदर से मुलाकात करना चाहिए। कहा बात मल्ला चाचा? नहीं किया है तो क्या हमने कर दिया है? हराम जाने।